कुछ बातें इस टॉपिक के लिए ले आई, मुझे लगा कि चलो जो भी है थोड़ा बहुत मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो दोस्तों, कहते हैं क्या कि आपके जीवन में एक मेंटोर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए, एक ऐसा गुरु आपके जीवन में होना चाहिए, एक ऐसा पर्सन आपके जीवन में होना चाहिए जो आपको ये बता सके कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में अगर ऐसे लोग नहीं होते जो हमें, या फिर हम ऐसे लोगों को फाइंड नहीं कर पाते, या फिर ऐसे लोगों के प्रति हम अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते, या फिर ऐसे लोगों से शायद हमारा बातचीत नहीं हो पाता, या फिर जो भी रीजन होता है। बट दोस्तों, एक ऐसे पर्सन को जरूर ढूंढिए जिसको आप अपना मेंटोर माने, जिसको आप अपना गुरु माने। उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर दीजिए और वो जैसा जैसा बोले वैसा वैसा आपको करना है। दोस्तों, मेंटोर की डेफिनेशन इस बिजनेस के अकॉर्डिंग ये होती है कि आपके जो मेंटोर होने चाहिए, आपके मेंटोर आपके इमीडिएट अपलाइन नहीं होने चाहिए। आपके मेंटोर वो होने चाहिए जो आपसे 10 गुना ज्यादा सफल हो, वो आपके मेंटोर होने चाहिए। सो दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो आपको ये बता सके कि आप गलत कर रहे हैं, राइट, या आप सही कर रहे हैं। अगर दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप गलत कर रहे हो, तो आप उस गलत काम को करते चले जाओगे। और हो सकता है आपको 4 साल बाद, 5 साल बाद इस बात का रियलाइजेशन हो कि यार मैंने कितनी गलत काम कर दिया, यार मैं यहाँ आ गया। काश मैं इस काम को मैं 4 साल 5 साल पहले ठीक कर चुका होता तो मैं कहाँ होता। सो वी नीड टू, सो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि वी नीड टू हैव अ मेंटोर इन आवर लाइफ। एक मेंटोर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, राइट। और अपलाइंग का रोल क्या होता है हमारे जीवन में, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम सब एक कमरे में बैठे हैं। कमरे में मान लीजिए एसी चल रहा है और फैन चल रहा है और लाइट चल रही है। अब हुआ क्या कि एसी को इस बात का गुमान आया, या पंखे को इस बात का गुमान आया कि ठंडक तो मैं पहुंचा रहा हूँ। एसी को इस बात का गुमान आया कि हवा वगैरह सारा काम तो मैं ही कर रहा हूँ, राइट। और जो बल्ब है, बल्ब को इस बात का गुमान आया कि प्रकाश देने का काम तो मैं ही कर रहा हूँ। अब हुआ क्या, हुआ अचानक से ये कि लाइट ही चली गई। अब लाइट चली गई तो पंखे का क्या काम, एसी का क्या काम, और लाइट का क्या काम। तो अपलाइन इज लाइक एन इलेक्ट्रिसिटी। अपलाइन एक इलेक्ट्रिसिटी की जैसा है जो आपके जीवन में रहेगी तो आप हमेशा शाइन करते रहेंगे, आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। और दोस्तों, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा। जैसे दोस्तों, अगर आप ये देख पा रहे होंगे, दिस इज द की, ये चाबियां हैं और ये गुच्छा है। तो बस इससे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आप सीख सकते हैं। जैसे दोस्तों, ये गुच्छा है और ये चाबियां हैं। तो क्या होता है, चाबियों से ही ताले खुलते हैं, करेक्ट। गुच्छे का तो कोई काम नहीं है, ये सब आप जानते हो। ताले खुलते हैं चाबियों से, गुच्छे का तो कोई काम नहीं है। बट ये गुच्छा करता क्या है, ये गुच्छा इन चाबियों को बांधे रखता है। ये गुच्छा इन चाबियों को खोने नहीं देता है। अगर ये चाबी कहीं बस ऐसी ही रखी रहे ना, तो चाबी खोनी तय है। इसी तरीके से दोस्तों, एक अपलाइन हमारे लिए वो गुच्छे की तरीके से होती है कि जब आपके साथ वो लगी रहती है तो आपको वो खोने नहीं देती है, आपको कहीं इधर उधर जाने नहीं देती है। अब दोस्तों, चाबी को इस बात का गुमान आया, चाबी को इस बात का गुमान आया कि यार ताला तो मैं ही खोलती हूँ, इस गुच्छे का क्या काम। और ये गुच्छे से अगर अलग हो गई चाबी तो क्या होगा, इस चाबी का खोना तय है, करेक्ट। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, हो सकता है आप मेरी बात को समझ गए होगी कि अपलाइन का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके जीवन में, राइट। सो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब महाभारत में अर्जुन जी थे, श्री कृष्ण भगवान थे। आपको सच बताऊं दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने बिल्कुल शस्त्र कुछ भी नहीं उठाया था, राइट। बट एक बहुत बड़ा रोल था श्री कृष्ण भगवान का महाभारत में, राइट। उस पर्टिकुलर पांडव जो लोग थे, पांडव को जिताने में एक बहुत बड़ा रोल था। और शायद श्री कृष्ण भगवान नहीं होते और वो रास्ता नहीं दिखाते, वो हर पल रास्ता दिखाते थे अर्जुन को कि देखो ऐसे ऐसे करना है। भीम को रास्ता दिखाया करते थे कि देखो ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, राइट। तो उसी रास्ते पर चलकर आज, राइट, पांडवों ने अपनी युद्ध को जीता। शायद अगर श्री कृष्ण भगवान नहीं होते, अपलाइन होती ही नहीं। अपलाइन इज जस्ट लाइक अ गॉड लॉर्ड, राइट। अगर नहीं होते तो क्या होता, तो ये जंग कभी जीती नहीं पाते। तो दोस्तों, इसीलिए एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। कहते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी जी के भी मेंटोर थे, विराट कोहली के भी मेंटोर हैं, राइट, जाकिर हुसैन के भी मेंटोर हैं,
मेरे भी मेंटोर हैं, मेरे भी कोई कोच हैं। आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि आपकी कोच कौन है। और दोस्तों अगर आपको कोई कोच नहीं है तो आज आप अपना एक कोच जरूर डिफाइन करिएगा, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ अपलाइन। नेटवर्क मार्केटिंग अपलाइन का ही बिजनेस है, ये आप इस बात को समझ जाइए, राइट। नो कोच इज इक्वल टू नो ग्रोथ। अगर आपके पास कोई कोचिंग नहीं होगी तो आपके अंदर कोई ग्रोथ नहीं आने वाली है। तो वी नीड टू जस्ट हैव अ कोच, हैव अ मेंटर इन आवर लाइफ। एंड जस्ट कहते हैं कोचिंग इज रिक्वायर्ड 24/7। आपको 24 घंटा 7 दिन कोचिंग की जरूरत है, राइट। और दोस्तों कहते हैं कि ऑल सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, जितने भी लोग सक्सेसफुल बने हैं, ग्रेट बने हैं, हैव अ परमानेंट कोच। उनके जीवन में एक परमानेंट कोच रहे हैं, राइट, जो उनको बताते रहते हैं, जो उनको गाइड करते रहते हैं। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लेके जाइएगा, कि होश हो अपलाइन का, होश हो अपलाइन का, जोश हो डाउनलाइन का, अनुभव हो अपलाइन का, उत्साह हो डाउनलाइन का। दोस्तों जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, तब आप, जब अपलाइन और डाउनलाइन जब मिल जाते हैं, तो आपका इस बिजनेस में सफल होना तय है। आप अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए अपनी अपलाइन के प्रति, और आप अपनी अपलाइन का हाथ थामो और उनसे बोलो कि सर आप मुझे पकड़ लीजिए, मुझे बस आप सिखाते रहिए, बताते रहिए कि कैसे आगे बढ़ना है। यू नीड टू जस्ट एक वैसी वाली फीलिंग होनी चाहिए। मैंने अपने सीनियर्स को, अपने आप को सबमिशन के मूड में रखा है, राइट, कि आप मुझे बताइए, आप मुझे गाइड करिए कैसे करना है। मैं मानता हूँ दोस्तों इस इंडस्ट्री में ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि हो सकता हो कि आपके सीनियर्स आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, ये भी मैं मानता हूँ, ये भी हो सकता है। बट है तो आपकी इस इंडस्ट्री में आपके सीनियर्स में, उन्हें इस इंडस्ट्री का, मैं मानता हूँ लाइफ का तजुर्बा आपको बहुत ज्यादा होगा हमसे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उन लोगों की बातचीत कर रहा हूँ जो हमारे साथ 35-40 एज हाउस वाइफ, काफी सारे लोग आप लोग कनेक्टेड है। मैं आप सबकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ कि आप हमारे साथ बिजनेस कर रहे हो, राइट, क्योंकि उस उम्र में आप कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। बट दोस्तों कहीं ना कहीं आपको जब लाइफ का तजुर्बा बहुत ज्यादा है, तो इस बिजनेस का अनुभव थोड़ा सा हो सकता हो हमें आपसे ज्यादा होगा, राइट। तो वी नीड टू जस्ट कि हम अपने सीनियर्स के प्रति करें, उनका हम कोचिंग लें, उनका हम गाइडेंस लें, कि हमें समझने की जरूरत है दोस्तों। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक एक बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसमें बहुत सारे दोहे हैं, बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन कभी किसी और मीटिंग में डिस्कस करेंगे। हो सकता है मैंने 2-3 एग्जांपल दिए, 2-3 बात बताएं, और हो सकता है आपको दो